सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में हम पाठ 17 वीर कुंवर सिंह पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, वीर कुंवर सिंह एक सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका नाम आज भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। प्यारे बच्चों, कक्षा 6 में आप लोगों ने हिंदी वसंत के अंतर्गत ही एक कविता पढ़ी थी, झांसी की रानी। याद होगा आपको, जिसके शब्द क्या थे? चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, है ना? वो वाली कविता आपने पढ़ी थी। उस कविता में एक पैराग्राफ इस प्रकार का आया था कि उसमें कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आए थे। देखो बच्चों, क्या था उस कविता में? ये देखिए क्या लिखा हुआ था उसमें। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंथ तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ जो हैं ये उसी कविता से हैं बच्चों। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलोके में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो पंक्तियाँ हैं बच्चों ये उसी कविता से ली गई हैं। इसमें आप देखो बच्चों, कुंवर सिंह का नाम इस कविता में लिया गया है ना? तो इसका मतलब ये है कि जब झांसी की रानी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे और ये धुंधु पंत, तांतिया, ये सभी लोग जब स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे थे, उस समय वीर कुंवर सिंह जो थे वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, तो पहली बात तो ये आपको पता लग गई। उसके बाद देखिए इस पाठ में क्या बताया गया है। इस पाठ में ये बताया गया है कि यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के विषय में आपको जानकारी दी जा रही है। 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह क्या होता है बच्चों? जिसमें शस्त्रों के साथ लड़ाई होती है। एक तो होता है कि हम केवल बोलने से किसी की बात का विद्रोह कर रहे होते हैं, है ना? एक होता है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का अर्थ यही होता है कि जो यदि आवश्यकता पड़े तो वो गोली भी चला सकते हैं, वो मतलब पूरी लड़ाई कर सकते हैं वो शस्त्रों के साथ में। ठीक है, तो सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। यानी कि जैसे कि बच्चों आप सभी को पता है कि अंग्रेज़ों ने बहुत लगभग 500 वर्षों तक हिंदुस्तान पर, हमारे देश पर शासन किया और अंग्रेज़ों ने एक से एक भारतीयों को सज़ाएं भी दी, है ना? एक से एक अत्याचार किए। तो उनसे जो उनके विरुद्ध जो लड़ाई लड़नी थी उसका प्रारंभ जो हुआ था वो 1857 में हुआ था। 1857 का ये जो फ्रीडम फाइट थी, ये आप लोगों के एसएसटी में भी आपने पढ़ा होगा, बहुत प्रसिद्ध थी ये बच्चों। तो इसका प्रारंभ जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था? सबसे पहले प्रारंभ ये हुआ था, सबसे पहले मार्च के महीने में 1857 में बैरकपुर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत की थी। बगावत का मतलब क्या होता है? जो मना कर देना होता है किसी चीज़ के लिए। बगावत का मतलब होता है विद्रोह कर देना, कि हम मानेंगे नहीं आपकी बात। तो सबसे पहले, उससे पहले तक अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति कोई बात नहीं बोल पाता था। तो सबसे पहले 1857 में मार्च में बैरकपुर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत की थी। किसने की थी? उसका नाम था मंगल पांडे। और उन मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को ही फांसी दे दी गई थी। क्योंकि बच्चों अंग्रेज़ों का आपको पता ही है कि अंग्रेज़ क्या करते थे कि जिस व्यक्ति से वो लोग नाराज़ हो जाते थे, उन्हें लगता था कि जो भी व्यक्ति हमारे खिलाफ़ बोल रहा है तो वो उसको सीधा मौत की घाटी उतार देते थे, जिससे कि वो विद्रोह फैले ना। तो मंगल पांडे ने इस बात का सबसे पहले विद्रोह किया था 1857 में। और ये देखिए कि मार्च में उन्होंने ऐसा किया था और 8 अप्रैल यानी कि अप्रैल के शुरू में ही उनको फांसी लगा दी गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया था। बच्चों 1857 में वह आंदोलन बहुत अधिक सफल नहीं हो पाया था, लेकिन उससे फ़ायदा क्या हुआ था कि उससे अंग्रेज़ों के खिलाफ़ बोलना आ गया था। नहीं तो उससे पहले तक अंग्रेज़ चाहे जो भी अत्याचार कर रहे थे, भारत के लोग कुछ भी नहीं बोलते थे। लेकिन उसके बाद से हम लोगों में थोड़ा सा, भारत के लोगों में बोलने की हिम्मत आ गई थी। उसके बाद
दिल्ली में तैनात कई सैनिकों के साथ मिलकर के 11 मई को उन्होंने किन्होंने ये जो भारतीय सैनिक जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुग़ल शासक जो थे बहादुर शाह जफ़र अंतिम मुग़ल शासक थे, उनको भारत का शासक घोषित कर दिया। ये विद्रोह जंगल में आग की तरीके से दूर दूर तक फैल चुका था और उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग किसे कहते हैं बच्चों? विस्तृत भूभाग का मतलब होता है जहाँ पर विस्तृत का मतलब होता है बहुत बड़ा और भूभाग का मतलब होता है धरती का हिस्सा। विस्तृत का मतलब बहुत बड़ा और भूभाग का मतलब धरती का हिस्सा। तो बहुत बड़े धरती के हिस्से पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया था। दिल्ली के अतिरिक्त अत्यंत भीषण युद्ध हुआ। वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। और ये युद्ध किस लिए था बच्चों? केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। ठीक है। इसके साथ ही देश के अन्य भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तात्या टोपे, बख्त खान, ये देखिए ये उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताए गए हैं। अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हज़रत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक सबसे पहला कदम था, आगे चलकर जिससे राष्ट्रीय एकता आंदोलन की नींव पड़ी। अब बच्चों यहाँ एक बार फिर से मैं यही बात आपको बताना चाहूँगी कि यह आंदोलन हमें स्वतंत्रता नहीं दिला पाया था, फेल हो गया था ये आंदोलन। लेकिन आप लोगों ने एसएसटी में पढ़ा होगा कि इससे पहले तक कभी भी किसी भारतीय ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलना नहीं सीखा था। इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे भारतीयों को लगा कि अंग्रेज़ों की गलत बात का विरोध किया जा सकता है। तो इससे नींव पड़ गई थी कि जैसे बोलना आ गया तो उस चीज़ की नींव पड़ गई थी, इसलिए इस विद्रोह का बहुत अधिक महत्व है। नहीं तो इससे पहले तक तो अंग्रेज़ों के खिलाफ बिल्कुल भी बोल ही नहीं पाता था कोई। ठीक है बच्चों। उसके बाद ये बता रहे हैं 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टिकोणों से उल्लेखनीय है। अब इस आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम भी बड़ा उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध का अर्थ क्या होता है? जो वय कहते हैं आयु को और वृद्ध कहते हैं बड़े, जो आयु में काफ़ी बड़े हों, ऐसे व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। इन्होंने बहुत अच्छे से युद्ध किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। क्या कहा जाता है इनके बचपन के विषय में कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ था, 1782 में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के ज़मींदार थे, परंतु उनको अपनी ज़मींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके और जगदीशपुर लौटने के बाद से ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर पाए। यानी कि पहले वो उनकी बचपन की जो पढ़ाई थी उसको वो ठीक से नहीं कर पाए, बाद में ही उनका व्यवस्था हो पाई थी। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी भी थे, उदार स्वभाव के भी थे और उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी। किन्होंने सीखी? वीर कुंवर सिंह ने। लेकिन पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी में, तलवारबाजी में और कुश्ती में लगता था। वीर कुंवर सिंह के पढ़ने आदि की अच्छी तरह से व्यवस्था की गई, लेकिन उनका मन पढ़ाई से अधिक तलवारबाजी में, घुड़सवारी में, कुश्ती में, ऐसे ऐसे कामों में लगता था। वीर कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। रियासत का मतलब क्या है बच्चों? कि पुराने समय में जब तक अंग्रेज़ों का शासन प्रारंभ हो चुका था, उस समय हमारे देश में छोटे छोटे राज्य होते थे और छोटे छोटे राजा होते थे, तो वो अपना अपना शासन चलाते थे। तो वो उस चीज़ को हम रियासत बोलते थे। जैसे छोटे छोटे जो राज्य थे, तो इनके जो पिताजी थे वो भी एक रियासत के ज़मींदार थे और उस समय उन्हें ज़मींदार कहा जाता था। ठीक है। तो वीर कुंवर सिंह जी के पिता की जब मृत्यु हो गई, उसके बाद उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। उस समय ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। चरम सीमा का मतलब क्या होता है? सबसे ऊंचाई पर। तो उस समय
जो ब्रिटिश सरकार थी वो सबसे ज़्यादा अत्याचार भारतीयों पर कर रही थी। कृषि, उद्योग, धंधे और व्यापार का बहुत बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। धीरे धीरे जो राजाओं के राज्य थे, वो छोटे छोटे जो राजा होते थे, उन पर भी अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार कर लिया था। भारतीयों को अपने ही देश में जो महत्वपूर्ण और बड़ी बड़ी नौकरियां होती थी, ऊंचे पदों की, वो नहीं दी जाती थी, उनको वंचित कर दिया गया था, नहीं दी जाती थी। ठीक है, इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। यानी कि जो भारत के लोग थे वो अंग्रेज़ों को नापसंद करने लग गए थे। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। लोहा लेने का अर्थ क्या है बच्चों? उनके खिलाफ लड़ने का। ठीक है बच्चों।